बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये रमज़ान में हर घर में हर रोज़ ही बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम बनाएंगे पकोड़ा प्लेटर। हम 4 से 5 तरह के पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे और साथ साथ पकोड़ों का प्री मिक्स कैसे बनाकर रख सकते हैं और कितनी देर के लिए रहेगा, और ना ही नमक मिर्च ज़्यादा या कम होने की टेंशन। तो साथ साथ मैं वेजिटेबल पकोड़ा, कैसे सब्जियों के पकोड़े बना सकते हैं, वो भी शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों का मिक्स तैयार करने के लिए 4 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है। इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है, उसको भी थोड़ा सा भुना है। भुना कुटा दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी डाली है, कसूरी मेथी, ये ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून ही पुदीना लिया है, ये भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ाता है, ये डाल देंगे। तो मैंने इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा ही लिया है, थोड़ा सा क्रश करके डालना चाहें तो हाथों की मदद से क्रश कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अनारदाने के डालेंगे। अनारदाने को जब लेते हैं तो इस पर बहुत गर्द लगी होती है, इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। सुखा कर फिर इसको कूट कर इसका इस तरह, तो ये देखिए इस तरह थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, हम इसको मैश कर लेंगे। और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स के डाले हैं, 1 टेबलस्पून सुर्ख पिसी मिर्च डाली है, 2 टेबलस्पून नमक के डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले आएंगे। और 1 टेबलस्पून हल्दी का डाला है, और साथ में डाला है मैंने गरम मसाला 1 टेबलस्पून पिसा हुआ। ये सारे मसाले डाल दी हैं, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पकौड़ों का मिक्स हमारा तैयार हो चुका है। चाहे तो इसी तरह आप किसी एयर टाइट जार में डाल कर रख सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त, आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब मैंने आधा केजी बेसन लिया है, ये आधा केजी का है। अगर चाहें तो इस तरह प्री मिक्स बना कर रख लें, या फिर बेसन में बेसन वाला मिक्स बना कर रख सकते हैं। तो मैं बेसन वाला मिक्स बना रही हूँ, दोनों तरीके आपसे शेयर कर रही हूँ, जो भी बनाना चाहें। तो बेसन वाला मिक्स तैयार हो चुका है। कोई सा भी एयर टाइट डिब्बा लेंगे और इसमें भर कर हम इसको रख लेंगे, जब भी बनाना चाहेंगे निकालेंगे और आसानी से बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह आपने भी करना है, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल कर रख लेना है। तो यहाँ देखिए जितने में आए उसी हिसाब से आप डाल कर रख सकते हैं। और अब आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ, जहाँ मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने आलू लिए हैं स्लाइसेस में कटे हुए, पालक ली है और मिर्चें ली हैं। जिनको चटपटा पसंद है मेरी तरह, वो मिर्चें भी ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। और कुछ कटी हुई सब्जियां ली हैं इधर पकोड़ा मिक्स के लिए, जिसमें पालक, मेथी, हरी मिर्चें, हरा प्याज और धनिया लिया है सब्ज़ वाला। अच्छा जी, ज़रूरत के मुताबिक पकौड़ा मिक्स लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल सा बना लेना है हमें। इसकी कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला घोल चाहिए। यहाँ देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो यहाँ देखिए ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी के और ऐड किए हैं। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह का होना चाहिए। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ जी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, मिक्स हमारा तैयार है। एक एक आलू उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे और इस तरह एक्स्ट्रा बैटर गिरने देंगे। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगे डालते वक्त ही। तो हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, पहले थोड़ा गर्म होना चाहिए, फिर हम फ्लेम लो कर देंगे, ताकि मीडियम टू लो करेंगे ताकि आलू अंदर से कच्चे ना रहें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त आलू के ये पकौड़े बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जब थोड़ी सी कोटिंग फिक्स हो जाए ना, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और माशाल्लाह देख सकते हैं कितने फूले फूले से बन रहे हैं। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है, ताकि अंदर से आलू भी अच्छे से पक जाए।
ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं। और देखिए फूले कितने हैं, देखने में ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो खाने में टेस्ट वाइज इससे भी ज़्यादा टेस्टी होंगे। ये देखिए इस तरह आलू के पकौड़े हमारे बन चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लूँगी। और साथ ही मैंने पालक के पकौड़े डाले थे जो कि मेरे फ़ोन बंद होने की वजह से स्किप हो चुका है। यहाँ देखिए उस बात के लिए माजरत। पालक के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हुए हैं। उसी तरह आपने मिक्स लगाना है और डाल देने हैं। साथ में हम मिर्ची के पकौड़े तैयार कर लेंगे। और मिर्च को भी ऐसे ही अंदर बैटर भरते हुए चीरा लगाया हुआ है, बीज निकाल दिए थे मैंने मिर्च के। और इसके अंदर जैसे हम अचार के लिए इसको कट लगाते हैं ना, कट लगाया हुआ है बैटर लगाते जाएंगे और डालते जाएंगे और इसको इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, जिनको चटपटा पसंद है ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें मिर्च के पकौड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा सा कलर जब आ जाए ना, फ्लेम आपने हाई नहीं करना, जब भी बनाएंगे ना तो मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो मिर्च के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो साथ ही अब हम मिक्स पकौड़ा बनाएंगे। उसके लिए जो बैटर बचा था उसमें ही मैं आलू ऐड कर दूंगी, उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसमें ही डाल देंगे आलू। और साथ में जो हमने सब्ज़ियां ली थी जिसमें हरी मिर्च और पालक, हरी प्याज, सादा प्याज और पालक, मेथी और सब्ज़ धनिया, ये चीज़ें थी। इससे इतने के टेस्टी पकोड़े बनते हैं अगर ये सब्ज़ियां आप डाल लेते हैं ना। मेरे तो घर के गार्डन में ही अवेलेबल हैं, तो बहुत आसानी रहती है जब इस तरह थोड़ी सी सब्ज़ियां घर से ही मिल जाएं। तो यहाँ ज़रूरत के मुताबिक मैं बेसन डालूँगी जो मिक्स हमने बनाया है। और 2 टेबल स्पून मैंने दही के ऐड किए हैं। अगर दही ना हो तो आप लस्सी डाल लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पकौड़ा मिक्स में बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर से वो पकौड़े का टेस्ट नहीं आता। जो इस तरह आप दही डालेंगे ना तो अंदर से फूला फूला बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा, जो कि खाने में बड़ा ही टेस्टी लगेगा। मुझे मिक्स थोड़ा कम लग रहा था बेसन, इसमें मैंने थोड़ा और ऐड किया है क्योंकि हमने सब्ज़ियां ज़्यादा यूज़ की हैं, हम बेसन का कम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं वेजिटेबल पकौड़ा बना रहे हैं ना तो इसमें बेसन का कम यूज़ है, इसको थोड़ा बाइंडिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, उसमें पकौड़े इस तरह जिस हिसाब से डालने चाहते हैं, छोटे या बड़े डाल लेंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई है, आपको लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा गर्म है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो जहाँ पहले झाग जी फूलने लगेंगे तो जब झाग बैठ जाए ना तो तब इसकी साइड आपने टर्न करनी है। अगर आप पहले करना शुरू कर देंगे ना तो ये टूट जाएंगे क्योंकि इसमें सब्जियाँ ज़्यादा हैं तो बाइंडिंग का मटेरियल कम है। तो आपने क्या करना है, जब झाग बैठ जाए ना, एक साइड से थोड़े पक जाएँ तो तब इसकी साइड चेंज करनी है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं अलटते पलटते बड़े ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, तो जो कि खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़े के। आपकी इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। एक बार ये प्लेटर बना लेंगे ना तो सभी फैमिली खुश हो जाएगी। सब्ज़ियां जो भी चाहते हैं उसी के बना सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें, लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। और माशाल्लाह पालक के पकोड़े चेक करें कितने फूले फूले बने हैं। आलू के तो फूले थे, पालक के भी फूले फूले बने हैं, जो कि खाने में इंतहाई मज़े के थे, क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। यहाँ मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप भी इसी तरह प्लेटर बनाएं, अपनी फैमिली को खुश करें। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इसी तरह की आसानी के लिए या इसी के तरह की सहूलत वो भी हासिल कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।